हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथ्स टेक। आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम जब प्रिपेयर करने बैठते हैं अपने चैप्टर्स को, अपने सब्जेक्ट्स को, कि ये समझ में नहीं आता कौन सा चैप्टर पहले पढ़ें और कौन सा बाद में। उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि क्या वेटेज है, कौन सा एक चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है और कौन सा कम इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरी एक वीडियो वॉच कर सकते हैं जो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, चैप्टर वेटेज वाइज चैप्टर लिस्ट। ओके, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं कि क्या कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कौन सा चैप्टर कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट सब है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हम अपनी प्रिपरेशन को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारे चैप्टर्स हैं उनको 2 पार्ट की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या टॉपिक्स हैं, किस तरीके से हम चैप्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है टॉपिक वाइज वेटेज, हाई और लो। ये तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैथ्स में क्लास 10 के। अब सेकेंड चीज़ आती है टॉपिक वाइज प्रोफिशिएंसी। वो क्या होता है? वो होता है प्रोफिशिएंसी, मतलब कि आप किस चैप्टर में आपका कमांड अच्छा है, आपके लिए आपको कौन सा चैप्टर ज़्यादा अच्छे से आता है और आपके हिसाब से आपको कौन से चैप्टर आपका वीक है, जो लो कैटेगरी में आएगा। टॉपिक वाइज प्रोफिशिएंसी हाई जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हैं, और टॉपिक वाइज प्रोफिशिएंसी लो जिसमें आप वीक हैं। अब डिसाइड करेंगे कि कैसे कौन सा चैप्टर में पहले पढ़ना है। प्रायोरिटी 1 में आते हैं वो टॉपिक्स जिसमें आप वीक हैं बट चैप्टर का वेटेज हाई है, मतलब उस चैप्टर से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। जैसे अगर हम बात करें सर्कल्स से, तो सर्कल्स से ज़्यादा आता है बट आप वीक है, तो सबसे पहले आप वो प्रायोरिटी फर्स्ट पे पढ़ेंगे, वो टॉपिक्स कवर करेंगे। अब नेक्स्ट आता है प्रायोरिटी 2, जिन टॉपिक्स पे आप स्ट्रॉन्ग हो बट वेट और उनका वेटेज भी हाई हो। मतलब जैसे अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री में आप भी स्ट्रॉन्ग हैं और आपको उसका वेटेज भी ज़्यादा है। सेकेंड प्रायोरिटी में आपके वो चैप्टर्स आने चाहिए जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो और वेटेज भी ज़्यादा हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रायोरिटी, दैट इज़ प्रायोरिटी 3। उसमें वो टॉपिक्स कवर करेंगे आप। उसके फर्स्ट 2 प्रायोरिटी करने के बाद, पहले 2 प्रायोरिटीज़ के चैप्टर करने के बाद आप थर्ड प्रायोरिटी पे आएंगे जिसमें वो चैप्टर्स आते हैं जिसमें आप स्ट्रॉन्ग है बट उनका वेटेज लो है। मतलब जैसे हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप स्ट्रॉन्ग है बट वो मीडियम या लो वेटेज के चैप्टर्स है। अब उसके बाद ये सारे टॉपिक्स आप प्रायोरिटी 3 में जो भी आपके चैप्टर्स आते हैं आप वो कवर करेंगे। फिर आती है प्रायोरिटी 4। प्रायोरिटी 4 में कौन से चैप्टर आएंगे जिसमें आप वीक भी हैं और आप उसका वेटेज लो भी है। जैसे अगर हम बात करें एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वो 2 और 3 मार्क्स का सपोज आता है, तो आप उसमें मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में, आपका हमेशा वर्क, तो वो आप वीक है, तब आप प्रायोरिटी 4 पे वो चैप्टर्स उठाएंगे जिसका लो वेटेज भी है और आप वीक भी है। ऑल दी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स फॉर योर प्रिपरेशन। एंड अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई और अच्छी यूज़फुल वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।